जिन मराहिल से औरतें बच्चियां गुजर रही हैं हमल के अय्याम में, तो उन अय्याम में बावुजू रहें, कलाम पाक की कसरत से तिलावत करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, पर्दे के साथ रहें, हया के साथ रहें, हया के साथ रहें। हया जेवर है औरत का। औरत जो है सोने चांदी के जेवरों से नहीं सजती है, उससे तो आवारा दिखती है। जेवर पहनकर बाहर निकल रही है तो क्या ये कोई कमाल की चीज है? ये तो आवारा औरतों का तरीका है, ये तो अल्लाह की नाफरमान बंदियों का तरीका है, ये अल्लाह की फरमाबरदार और बंदियों का रास्ता नहीं। हया के साथ रहें, अपने घर में रहें, पर्दे के साथ रहें, ताकि पेट में जो बच्चा है उस पर अच्छे असरात मुंतकिल हो। माँ के असरात बच्चों में जाते हैं, अच्छे असरात हों। उन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा पर्दा करें कि पेट में हमल है, उस बच्चे पर बुरे असरात होंगे। संगीत सुनने से बचें, ज्यादा कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत कसरत से करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, घर के माहौल में रहें। और मजबूरी के दर्जे में किसी मर्द डॉक्टर के पास जाने की औरत को उतनी गुंजाइश है जितनी जरूरत होती है, चाहे सर में दर्द हो कि पेट में दर्द हो। मर्द डॉक्टर के पास औरत को जाने की शरीयत ने उतनी इजाजत दी है कि बहुत मजबूरी है, कोई औरत डॉक्टर नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, तो मर्द के पास वो जा सकती है और बकदर जरूरत उससे बात कर सकती है। बकदर जरूरत अपना जिस्म का कोई हिस्सा अगर उसको दिखाने की जरूरत है तो उसको वो दिखा सकती है। बाकी बिला जरूरत, बिला वजह मर्द और फिर गैर मुस्लिमों के पास इन अय्याम में, हमारी इतनी साला तारीख में हमारी कौम की औरतें डॉक्टरों के पास नहीं जाती थी। अक्सर मोहल्लों में दाया थी, उन्हीं के जरिए से विलादत हो जाती थी, उन्हीं के जरिए से होती थी। मुझे खूब याद है, हमारी दादी ये इसका काम करती थी, तो सारे जहां जाती थी वहां अक्सर विलादत हो ही जाती थी, अक्सर हो जाती। और अभी तक अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ घर में हम 10 भाई बहन हैं, हम भाई बहनों के जितने बच्चे हैं तकरीबन सारे को सबकी विलादत घर में हुई अभी तक भी। वो तो एक जहनी मरज है, एक जहनी बीमारी है। ये अल्लाह पाक ने सारा एक निजाम बनाया है। इतने सारे जानवर जंगल में हैं जो सदियों से निजाम चला रहा है। बाज़ लोग उल्टा फलसफा समझाते हैं, असल में आजकल ये हो गया है, वो हो गया है, खुराक अच्छी नहीं रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए जरूरत पड़ती है, ये होता है। ये सारा अकली फलसफा है, बाकी इसकी कोई हकीकत नहीं है। आज भी जंगलों में रहने वाले जितने देहाती लोग हैं उनके 95% विलादतें वहीं हो जाती है, उनके घरों में हो जाती। हाँ, एक क्रेज बना है बस, और देखा देखी है कि अगर नहीं ले जाएंगे तो वो लड़की वालों के जिम्मे पहली डिलीवरी होती है, वो क्या नहीं ले जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि दवाखाने नहीं ले गए और कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। दवाखाने में जाकर भी वही होने वाला है जो उससे पहले होने वाला है। हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, बिल्कुल मजबूरी हो गई, वो फिर मजबूरी है। बाकी खामखा का ये रिवाज न बनावे, बल्कि अपने घर में ऐसी जो माहिर औरतें हैं उन औरतों से सलाह मशवरा कर लें, उनसे सलाह मशवरा करें। अल्लाह ने निजाम बनाया है जो अल्लाह अपनी कुदरत से एक नापाक नुत्फे को माँ के रहम में ठहरा कर एक बच्चे को वजूद देकर 4 महीने के बाद उस बच्चे में जान पड़ जाती है। 4 महीने के बाद दूसरे 5 महीने उस बच्चे को न माँ का कोई दखल है, न बाप का कोई दखल है, न डॉक्टर का कोई दखल है, न दादी का कोई दखल है, न नानी का कोई दखल है। अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से उस बच्चे की अंदर दूसरे 5 महीने परवरिश करता है। वही अल्लाह उस बच्चे को दुनिया में आने का इंतजाम करेगा। उसके लिए सदका दिया जावे, उसकी आसानी के लिए सदका दें, उसकी आसानी के लिए दुआएं मांगे। ये काम तो अल्लाह का है, अल्लाह को उसे दुनिया में लाना है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, उसको पैदा करना अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन चूंकि पहले महीने से ही वहां के चक्कर शुरू हो जाते हैं और वहां एक वो माहौल है जिस माहौल में ऐसा जहन तैयार किया जाता है कि जहनी एतबार से एक बच्ची को अपने आप डिलीवरी करने से उसको रोक दिया जाता है।
उसका जहन ऐसा बना दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे मुसलमान बाज़ दीनदार डॉक्टर जो हाई क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वो ये कह रहे हैं, जो इस लाइन के माहिरीन हैं, यहीं से इब्तिदा होती है। हाँ, ज्यादा डॉक्टरों के पास जाने से बचावे अपने आप, घर में इलाज करें। इलाज जो है, इलाज सुन्नत है, इलाज सुन्नत है, सुन्नत के दर्जे का इलाज कर ले, बाकी दुआ मांगे, सदका दे। उसी के पीछे पड़ गए कि हर महीना हुआ फिर सोनोग्राफी करावें, फिर महीना हुआ फिर सोनोग्राफी हो रही है। वो तो अल्लाह का, उस अंदर का निजाम तो अल्लाह ने बनाया है। अभी हम मुकल्लफ ही नहीं है कि हम अंदर देखें कि क्या हो रहा है, वो तो उसका काम है। हम उसकी कुदरत में दखलगिरी कर रहे हैं, फिर अल्लाह उलझा देता है, फिर काम बिगाड़ देता है। हदीस में आता है, जब मेरे बंदे मेरे अलावा के पास जाते हैं, मैं उनको उनके शरीकों के हवाले कर देता हूं। अल्लाह की मदद वहां से हट जाती है। इसलिए वहीं से परहेज शुरू करें, घर के माहौल में रहे। हाँ, पुरानी माहिर औरतों से मशवरा करते रहें और कोशिश करें कि बच्चों की विलादत घर में हो, घर के माहौल में हो, हया के साथ हो। कि एक जवान लड़की 18 साल 20 साल की वहां डॉक्टर के पास सामने अपनी विलादत करवा रही है, न माँ बाप को शर्म आ रही है, न उसके शौहर को शर्म आ रही इस पर कि जाकर अपना पूरा सतर खोल रही डॉक्टर के सामने। कितनी शर्म की चीज है, यानी हया मर चुकी है, हया का जनाजा निकला हुआ है। हाँ, बदरजे मजबूरी कोई ऐसा, हजारों में कोई एक केस बन गया जिसमें मजबूरी हो गई। अब ऐसा मुसलमान कोई डॉक्टर तलाश किया जाए, शहर में नहीं तो कहीं और जाया जाएगा, कि कोई ऐसा मुअम्मर, संजीदा और दीनदार, हया वाला कोई ऐसा डॉक्टर हो जो काम अपनी नर्सों से करवा ले और उनकी रहबरी कर ले। और इस तरह से कोई हजारों में एक केस हो जावे तो ये हो सकता है। बाकी शायद अगर हम इसको रुजू करेंगे उलमा की तरफ तो कोई इजाजत नहीं देगा इसकी। ऐसे नॉर्मल हालात में किसी मर्द के पास जाने की उलमा इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए कोशिश करें कि यहीं से हमारा फसाद शुरू हुआ है, वहीं से बेहयाई की आदत हो गई है कि अपना सतर कहीं भी जाके खोल ले। हाँ, कोशिश करें, इसकी कोशिश करें। और जो पुरानी औरतें इस मजमे में बहुत सी होगी वो कि जो इस लाइन का थोड़ा बहुत काम जानती हैं, वो दूसरी औरतों को तैयार करें और जच्चाओं को हिम्मत दिलावें। जो हमल वाली बच्चियां हैं उनको हिम्मत दिलावें ताकि वो ये रुख न इख्तियार करें, अपने घर में रहे, उन अय्याम में अमाल की पाबंदी करें। विलादत हो, बच्चों का अच्छा नाम रखें, ये तालीम है। बच्चा बोलना शुरू करें, सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखावें। पैदा हो जावे, अल्लाह का नाम उसके कान में कहा जावे। ये तालीमात है हमारे मजहब की। बच्चे को बचपन से ही पाक साफ रखें, कि बच्चे को अभी से पाकी की आदत डालें कि बच्चों को पाक साफ रखें।